नमस्कार साथियों, ज्ञान स्त्री गुरुकुल के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह अमर उजाला अखबार की कटिंग है। समान नागरिक संहिता व एक राष्ट्र एक चुनाव भाजपा का अगला मिशन। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। पार्टी के 47वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री का कार्यकर्ताओं से संवाद है। अधूरे एजेंडे को पूरा करने पर जोर। बंगाल केरल में हिंसा, राजनीतिक संस्कृति, त्याग व बलिदान से अछूत से अजय बनी भाजपा। एक एक चीजों को विस्तार से इसके बारे में समझते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समान नागरिक संहिता यूसीसी और एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन अब भारतीय जनता पार्टी के अगले प्रमुख मिशन होंगे। यह बात भाजपा के 47वें स्थापना दिवस पर कही गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया और पार्टी के भविष्य के एजेंडे पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि सरकार ने कई ऐतिहासिक कार्य पूरे किए हैं, जैसे राम मंदिर अयोध्या में इसका निर्माण किया गया है। आर्टिकल 370 हटाना, जो जम्मू एंड कश्मीर से विशेष दर्जे को समाप्त करता है। अब अगला लक्ष्य यूसीसी और एक साथ चुनाव लागू करना है। पार्टी का मुख्य उद्देश्य सेवा ही लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी के कठिन परिस्थितियों जैसे आपातकाल में भी संघर्ष किया है। राजनीति में सकारात्मक बदलाव और सेवा आधारित सोच को बढ़ावा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सफलता के पीछे कार्यकर्ताओं का योगदान बताया गया है। त्याग, परिश्रम और समर्पण से पार्टी मजबूत बनी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वेस्ट बंगाल और केरला में हिंसा को राजनीतिक संस्कृति बना दिया गया है। वहां भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने संघर्ष और बलिदान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2029 तक महिला आरक्षण लागू होता दिखाई देगा। इससे महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी। सरकार ने कई योजनाओं के जरिए गरीबों को लाभ पहुंचाया, करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू की है। विकास और आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री का उद्देश्य विकसित भारत बनाना, आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करना। इसके लिए यूसीसी और एक साथ चुनाव को जरूरी बताया गया है। यदि यूसीसी कानून लागू होता है तो इसके सकारात्मक प्रभाव क्या होंगे, एक बार इस पर विचार करते हैं। सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होगा। धर्म, समुदाय के आधार पर भेदभाव कम होगा। महिलाओं के अधिकार, विवाह, तलाक, संपत्ति मजबूत होंगे। एक देश एक कानून से राष्ट्रीय एकता मजबूत हो। अलग अलग पर्सनल लॉ की जटिलता कम होगी। बार बार चुनाव कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार का खर्च भी इससे कम होगा। बार बार आचार संहिता लागू नहीं होगी। सरकार लगातार नीतियों और विकास कार्यों पर ध्यान दे सकेगी। सरकार के पूरे 5 साल स्थिर कार्यकाल मिलेगा। नीति निर्माण और क्रियान्वयन बेहतर होगा। अब इसके नकारात्मक क्या प्रभाव हो सकते हैं? कुछ समुदाय इसे अपनी परंपराओं में हस्तक्षेप मान सकते हैं। सामाजिक विवाद और विरोध बढ़ सकता है। भारत जैसे विविध देश में एक ही कानून लागू करना कठिन है। सांस्कृतिक पहचान प्रभावित इससे हो सकती है। कई कानूनों और प्रावधानों में बड़े बदलाव की जरूरत है। इसे लागू करना जटिल और समय लेने वाला है। एक साथ चुनाव होने से स्थानीय मुद्दे दब सकते हैं। राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी हो सकते हैं। यदि सरकार गिरती है तो पूरे देश में चुनाव कराना कठिन है। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने की इससे संभावना है। समान नागरिक संहिता यूसीसी और एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे प्रस्ताव भारत की शासन व्यवस्था में बड़े और दूरगामी बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। ये कदम जहां एक और कानून की समानता, प्रशासनिक दक्षता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर सामाजिक विविधता, धार्मिक संवेदनशीलता और संवैधानिक संतुलन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न भी खड़े कर सकते हैं। अतः इन सुधारों को लागू करने से पहले व्यापक चर्चा, सभी
वर्गों की सहमति और संतुलित नीति निर्माण अत्यंत आवश्यक है। सही दिशा और समन्वय के साथ ये पहले भारत को एक मजबूत, संगठित और विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।